जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम साइंस का मॉडल सेट नंबर 6 करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर हाँ, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडिला मात्रक है, तो कैंडिला जो है ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। और आयतन का जो एसआई मात्रक है वो मीटर का क्यूब होता है। और घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का जो होता है मीटर सेकंड होता है। बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऐसे ही एक मैं एसआई इकाई का भी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो हमारे अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर उनकी ऊंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जो नाभिकीय संलयन होता है यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से, गीगर मूलर काउंटर से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रॉकेट की गति आधारित है, तो रॉकेट की गति जो होती है ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। मूल रंग कहलाते हैं, तो नीला हरा और लाल जो होते हैं ये मूल रंग कहलाते हैं। और इंद्रधनुष में जो रंग बनते हैं वो सबसे ऊपर वॉयलेट और सबसे नीचे जो रेड होता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। जो सेक्सटेंट होता है उसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष में जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसमें चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। बिजली के बल्ब मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं, तो बिजली के बल्ब में मुख्यतः अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है ठोस में, ठोस के बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में, यानी ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में। चलिए, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है हवा में सबसे कम होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद यानी गैस में। ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। चलिए और कुछ हम एसआई इकाई जानते हैं। जो ताप होता है, ताप का जो होता है वो केल्विन होता है। दाब का जो होता है ये पास्कल होता है। और ज्योति तीव्रता का तो कैंडिला होता है, ऊपर मैंने बता ही दिया है। और ज्योति फ्लक्स का जो होता है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स में कंफ्यूज नहीं होना। ज्योति तीव्रता का कैंडिला और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। चलिए, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जो जल होता है ये सबसे शुद्ध होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्रीन हाउस प्रभाव का गैस है। चलिए, दाढ़ी बनाने समय तथा आँख नाक कान के जांच में प्रयोगिता अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है ये दाढ़ी बनाने के
चाहे आँख नाक के जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं गाड़ी के पीछे का व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। जो नाभिकीय विखंडन होता है हाइड्रोजन बम में जो होता है वो यूरेनियम का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय मान का 1/6 होता है। जो किसी वस्तु का वेट अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर 1/6 है, चंद्रमा पर 1/6 पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है और उपधातु ब्रोमीन है। जो ब्रोमीन है ये उपधातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए, सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का जो पानी होता है ये वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। तो जो सुराही का पानी होता है ये वाष्पीकरण के लिए ठंडा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।